हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि इस वर्ष, इस महीने में, नवंबर के महीने में, जो दीपावली का हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है, ये कब मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा और इसके मनाने के, दीपावली मनाने के ज्योतिषीय महत्व क्या हैं, महालक्ष्मी जी का पूजन कैसे और किस प्रकार करना चाहिए, और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त के विषय में भी बताएंगे कि किस शुभ मुहूर्त में आपको माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की हमारी कोशिश है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं दीपावली पर्व के विषय में। तो साथियों, जैसा कि बात चल रही है दीपावली पर्व को लेकर के, तो ये दीपावली पर्व जो है इस वर्ष, इस नवंबर माह में 12 नवंबर सन 2023 दिन रविवार को मनाया जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, दिवाली या कहें दीपावली भारतवर्ष में मनाया जाने वाला हिंदुओं का ये एक ऐसा पर्व है साथियों, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि भाई, प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनके स्वागत के लिए जो दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, इस त्यौहार को अंधकार का प्रकाश के एक तरीके से विजय को भी दर्शाता है, अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। और जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर भी मनाने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त इस दीपावली के पर्व से और भी कई अनेकों पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं साथियों। जैसे कि भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया था और इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी साथियों। जी हाँ, और उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। तो साथियों, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करेंगे तो ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने बहुत संक्षेप में आपको इसकी जानकारी दे दी कि ये दीपावली का पर्व किस किस रूप में और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब बताएंगे आपको दीपावली का ज्योतिषीय महत्व क्या है। तो साथियों, हिंदू धर्म में हर त्यौहार का एक ज्योतिषीय महत्व होता है। माना यह भी जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दशा, जो उनकी दिशा है, और विशेष योग मानव समुदाय के लिए काफ़ी शुभ फलदायी होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे आपसे कि माँ लक्ष्मी जी का पूजन कैसे और किस प्रकार किया जाना चाहिए और कब किया जाएगा और उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो प्रिय साथियों, माँ लक्ष्मी जी का जो पूजन है एवं दिवाली का जो महापर्व है, ये कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रदोष काल एवं अर्धरात्रि व्यापनी अगर है तो विशेष रूप से शुभ होती है। भविष्य पुराण में भी लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल विशेष रूप से प्रशस्त माना गया है, बहुत ही मजबूत माना गया है। अगर हम प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो इसका बहुत पुण्य मिलता है और बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों, 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को चतुर्दशी दोपहर 2:45 तक रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या, मध्याह्न, अपराह्न, सायाह्न, प्रदोष, निशीत और महानिशीत व्यापनी रहेगी। अतः दीपावली पर्व जो है वो रविवार, अगर हम कहें तो 12 नवंबर दिन रविवार 2023 ईस्वी को मनाया जाएगा, जैसा हमने अभी आपसे बताया। और ये जो अमावस्या है, ये 13 नवंबर सोमवार को, कार्तिक जो अमावस्या है, ये दोपहर 2:57 तक रहेगी। 13 तारीख की सोमवार को अमावस्या। तो साथियों, दीपावली पर्व में साय सूर्यास्त जो है प्रदोष काल आरंभ के बाद वृषभ लगन और चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र विद्वान होने से यह समय अवधि श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी पूजन आदि कृत्यों के लिए विशेष प्रशस्त रहेगी। कहने का भाव ये हुआ कि महालक्ष्मी जी का जो पूजन है वो स्थिर लगन में ही किया जाता है और जो हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे वो स्थिर लगन का ही बताएंगे, जिसमें
वृषभ लगन होगा और उस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके कारण समयावधि जो है उसी समय में भगवान श्री गणेश और माँ भगवती माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना प्रशस्त रहेगा। और प्रदोष काल की अवधि, जैसा आप जानते भी होंगे, आप में से हमारे बहुत जो मित्र हैं, कि प्रदोष काल की जो अवधि है वो सूर्यास्त के उपरांत 2 घंटे 24 मिनट तक बनी रहती है। जैसे ही सूर्यास्त होते हैं ठीक उस समय से लेके और अगले 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल कहलाता है। तो दीपावली के दिन अपने निवास स्थान में प्रदोष काल से महालक्ष्मी पूजन आरंभ करके अर्धरात्रि तक जप अनुष्ठान आदि आप कर सकते हैं। और ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, विशेष शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है जातकों को। और प्रदोष काल से कुछ समय पूर्व अगर स्नान आदि करने के उपरांत धर्म स्थल पर मंत्र पूर्वक दीपदान करके अपने निवास स्थान पर श्री गणपति जी सहित माँ लक्ष्मी जी और कुबेर यंत्र की पूजन किया जाए करके, और उसके बाद आप अल्पाहार करें, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है इसको। और दीपावली वास्तव में एक्चुअल में आप जानते हैं कि देखिए, दीपावली का पर्व एक अकेला दीपावली का पर्व नहीं है। दीपावली का जो पर्व है साथियों, ये 5 पर्वों से मिलकर के इसको महोत्सव कहलाता है। ये इसको माना जाता है महोत्सव के रूप में, क्योंकि 5 पर्व हो जाते हैं एक साथ। जैसे कि धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, उसके बाद गोवर्धन की पूजा, उसके बाद भाई दूज। तो ये 5 पर्व होकर के महोत्सव बन जाता है पर्वों का। और जिसकी व्याप्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस से कार्तिक शुक्ल द्वितीय भाई दूज तक बनी रहती है। और दीपावली के पर्व पर धन की प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। पूजा के समय आप मंत्र जिनका उच्चारण कर सकते हैं, यूँ तो अनेकों अनेक मंत्र हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं एक आध मंत्र इस चर्चा के दौरान कि देखिए, ओम गम गणपतये नमः, ओम लक्ष्मी नमः। और कुबेर देवता जी की जब पूजा आप करें तो इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः, धनदाय नमस्तुभ्यम, निधि पद्माधिपाय च भवन्तु त्वय प्रसादान्य धन धान्यादि संपदा। ये हुआ मंत्र कुबेर जी का। आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुबेर जी का मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, ये करने में समय लगता है या थोड़ा मुश्किल है, तो आप ओम ह्रीम कुबेराय नमः ये भी लघु मंत्र भी कर सकते हैं। तो आप साथियों घर के स्वच्छ स्थान पर आटा, हल्दी, अक्षत एवं पुष्पादि से अष्टदल कमल बना करके भी लक्ष्मी माता जी का आवाहन एवं उनकी स्थापना करके देवों के विधिवत पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। पूजन सामग्री में भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई, फल और पुष्पाक्षत, धूप, दीप आदि सुगंधित वस्तुएं सम्मिलित जरूर कर लेनी चाहिए। निशीत काल में रात्रि 10:34 से 12:12 तक महालक्ष्मी जी का पूजन समाप्त कर श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र तथा लक्ष्मी स्तोत्र मंत्रों का जपानुष्ठान करना चाहिए आपको। महालक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने से पूर्व आपको अपने पूर्वजों की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथियों, एक बार फिर हम आपको ये बात इसकी दोहरा देते हैं कि जब भी आप कभी भी किसी भी देवता का, देवी का पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, सबसे पहले अपने पूर्वजों का पूजन करें। अगर आप पहले अपने पूर्वजों का पूजन करके फिर देवों का पूजन करते हैं तो ऐसा करने से देवी देवता भी आप पर प्रसन्न होते हैं, उनकी भी कृपा आपको स्वतः ही मिलती है पूर्वजों के साथ साथ। तो साथियों, उनके नाम से भी आपको दीप दान जरूर करना चाहिए, पूर्वजों के नाम से। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें आपको माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का और कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। तो प्रिय साथियों, दीपावली पूजन का जो शुभ मुहूर्त का समय है 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को, वो इस प्रकार से है। माँ लक्ष्मी जी का जो पूजन आप करेंगे और गणपति जी का और कुबेर जी का पूजन आप करेंगे, वो करना है आपको शाम को 5:40 से लेके शाम 7:32 के बीच। ये है वो शुभ मुहूर्त जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। इसकी कुल अवधि है 1 घंटा 51 मिनट।
प्रदोष काल का जो समय होगा उस दिन शाम 5:29 से शाम 8:07 तक रहेगा। और वृषभ काल यानी कि वृषभ लगन, स्थिर लगन जो होता है वो रहेगा शाम 5:40 से लेकर शाम 7:32 तक। और जो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी वो 12 नवंबर को यानी कि 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 से आरंभ हो जाएगी अमावस्या तिथि, और 13 नवंबर 2023 की दोपहर 2:57 तक बनी रहेगी। अब आपको बताने जा रहे हैं हम कि महानिशीत काल जो होता है 12 नवंबर को जो रहेगा उसमें शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा का। और ये मुहूर्त जो है साथियों, जो महानिशीत काल का शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं, ये विशेष रूप से महाकाली का पूजन इसके दौरान किया जाता है, करने का विधान है। महानिशीत काल में माँ काली का पूजन किया जाता है। और जो तांत्रिक लोग हैं वो भी अपनी तांत्रिक पूजा के लिए इस महानिशीत काल के शुभ मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसी महानिशीत काल के शुभ मुहूर्त में ही तांत्रिक लोग भी पूजा किया करते हैं अपने तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए। तो साथियों, अब हम आपको दीपावली का महानिशीत काल मुहूर्त भी बता रहे हैं। लक्ष्मी जी के पूजन का जो समय होगा उस दिन रात्रि को 11:39 से लेकर रात्रि के 12:31 तक रहेगा। कुल अवधि रहेगी 52 मिनट। महानिशीत काल रहेगा रात्रि 11:39 से लेकर रात्रि 12:31 तक। सिंह लगन स्थिर लगन कहलाता है, वो होगा रात्रि 12:12 से लेकर रात के 2:30 तक। तो ये थे जो सामान्य लोग हैं, वो तो पूजा करेंगे 12 नवंबर को शाम 5:40 से लेकर शाम 7:32 के बीच, यानी कि प्रदोष काल के समय। और जो माँ काली का पूजन करते हैं या तांत्रिक लोग हैं, तंत्र मंत्र विद्या सिद्ध करते हैं, वो उनके लिए महानिशीत काल का शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया है, उसके लिए वो उपयुक्त रहता है। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा दीपावली के पर्व को लेकर के। पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त है दीपावली का। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को भी लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे प्रिय साथियों, तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छे ढंग से ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियोस बनते हैं उनकी सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और चलते चलते हम ये आशा करते हैं कि दीपावली का जो ये त्यौहार है हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र के जो व्यूअर्स हैं उनके और उनके परिवार के लिए मंगलमय हो, और माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।